हेलो एवरीवन, आई होप आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो यू विल डेफिनेटली सब्सक्राइब। सो स्टार्ट करते हैं एनसीएफ से, जो कि सीटेट का और बहुत सारे टीचिंग एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क इंपॉर्टेंट क्यों है, ये क्या है एनसीएफ, फटाफट से क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। तो इट इज अ डॉक्यूमेंट सीक्स टू प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क। तो बेसिकली ये फ्रेमवर्क है किसके लिए, टीचर्स के लिए और स्कूल्स के लिए, ताकि वो चूज कर सके, प्लान कर सके अपने एक्सपीरियंस को बच्चों के अकॉर्डिंगली। तो हमें बच्चों के एक ऐसा प्लान बनाना है, एक ऐसा करिकुलम जो बच्चों को सूट करे, जिसके अंदर हम चार इश्यूज को मद्देनजर रखते हुए ये चीज देखें कि एजुकेशन का क्या पर्पस है, एजुकेशनल एक्सपीरियंस क्यों देना चाहिए, बच्चे को किस तरीके से असेस किया जाए और किस तरीके से उस एक्सपीरियंस को ऑर्गेनाइज किया जाए। राइट, इसके साथ साथ हमें क्या जरूरत है एनसीएफ की। देखिए, एनसीएफ की जरूरत इसलिए है क्योंकि हम एक कॉमन कोर वैल्यूज पूरे एकेडमिक्स में लेकर आ सके, मतलब पूरा एजुकेशन सिस्टम इंडिया में ऑल ओवर सेम रह सके, और टू मेक स्कूल एजुकेशन कंपेरेबल अक्रॉस द कंट्री। तो पूरी कंट्री के अंदर जो क्वालिटी है वो अच्छी जाए। राइट, और इंटीग्रेट करके हम एक ऐसा करिकुलम बनाए जिसके अंदर बच्चे की ओवरऑल क्या हो, डेवलपमेंट हो। तो ये जो थी, ये नीड थी। और क्या नीड थी, टू रिमूव इल्स ऑफ प्रेजेंट स्कूल एजुकेशन। जो आजकल का, जो पहले का सिस्टम था, ट्रेडिशनल वे था, जिसमें टीचर सेंटर लर्निंग होती थी, वो चीजें खत्म कर सके। इनफ्लेक्सिबिलिटी ऑफ स्कूल प्रैक्टिस, मतलब आप बहुत ही ज्यादा इनफ्लेक्सिबल थे, किसी चीज में चेंज नहीं ला सकते थे, वैसा नहीं करना है। तो नीड ये है कि भाई हमें फ्लेक्सिबल बनाने करिकुलम को। लर्निंग बिकम्स आइसोलेटेड एक्टिविटी देन लाइफ। ठीक है, लर्निंग एक आइसोलेटेड एक्टिविटी बन चुकी थी देन लाइफ, यानी लर्निंग को लाइफ से नहीं जोड़ा जाता था। अभी हमें ऐसा करिकुलम लाना है जिसमें हम लाइफ के साथ लर्निंग को जोड़े। ठीक है, क्रिएटिव थिंकिंग को डिस्करेज किया जाता था, तो वो चीजें नहीं करनी है। नेग्लेक्टिंग होल पर्सनालिटी ऑफ चाइल्ड, पूरे पर्सनालिटी जो चाइल्ड की थी, रटाफिकेशन, मेमोराइजेशन, ये कराया जाता था, और बच्चे को फ्यूचर को नेग्लेक्ट किया जाता था। तो ये चीजें नहीं करनी है, इसी वजह से नीड है एनसीएफ की। राइट, इसके साथ साथ इट डिफर फ्रॉम करिकुलम एंड सिलेबस। ये करिकुलम और सिलेबस से डिफरेंट है। इट इज ओनली सजेस्टिव या गाइडलाइंस रहेंगी। एनसीएफ कब कब आ चुका है, 1975, 88, 2000 एंड 2005 में। राइट, अभी हम 2005 वाला ही मतलब यूज कर रहे हैं, यानी उसकी गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं। और हर स्टेट के पास खुद का स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क होगा विद एनसीएफ, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के साथ। राइट, इसके साथ साथ अगर हम बात करें, जो डेवलपमेंट हुआ है एनसीएफ का, वो किसने दिया, प्रोफेसर यशपाल एंड 21 नेशनल फोकस ग्रुप ने दिया है, इनकी चेयरमैनशिप में हुआ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर केवीएस में भी आया था। मीन्स जो अभी 2022 में हुआ था, 23 में ही हुआ था, उसी में ही आया था। राइट, नेशनल फोकस ग्रुप्स कौन सा मेन फोकस है, कौन से ग्रुप्स को मेन फोकस किया गया है, एसएसटी, साइंस, मैथ्स, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। और फाइनली डिस्कस्ड हुआ 7 सितंबर 2005 के अंदर। तो ये आपका 2005 के अंदर डेवलपमेंट हुआ एनसीएफ का। अब ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि नॉलेज को ना आउटसाइड द स्कूल से कनेक्ट करे, बच्चा सिर्फ और सिर्फ रटाफिकेशन ना करे, उसको लाइफ से भी कनेक्ट करे। लर्निंग को शिफ्ट करे रोट मेथड से, वही रटाफिकेशन नहीं होना चाहिए, मेमोराइजेशन नहीं होना चाहिए, ओवरऑल डेवलपमेंट होनी चाहिए। ये नहीं है कि बस बुक खोली, बुक में जो लिखा है वो लर्न कर लिया, नहीं। ठीक है, ओवरऑल डेवलपमेंट हो, एग्जाम सिस्टम मोर फ्लेक्सिबल हो। ठीक है, कि अगर आपको जरूरत है रेमिडियल टीचिंग की, ठीक है, एग्जाम्स लेने की, तो आप ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप रिजिड हो, ठीक है, अपने एग्जाम्स को लेके, असेसमेंट्स कराने को लेके, इवैल्यूएशंस को लेके। नर्चरिंग डेमोक्रेटिक क्वालिटी ऑफ द कंट्री, तो इस तरीके से आप, ये प्रिंसिपल बोलता है कि ओवरऑल जो हमारी पॉलिटी है, राइट, उसको नर्चर कर सके, बच्चे में डेमोक्रेसी लेकर आ सके। लर्नर का एंगेजमेंट होना चाहिए, बच्चा काम करते हुए एंगेज हो, अपने आप का एक्सपीरियंस ले, मेकिंग एंड डूइंग करवाइए, एक्सपेरिमेंटल कराइए, रीडिंग डिस्कशन कराइए, लिसनिंग कराइए, थिंकिंग एंड रिफ्लेक्टिंग। ये सारे बच्चे को एंगेज करने के लिए मेथड्स दिए हुए हैं। टीचिंग फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, ऐसा पढ़ाइए कि नॉलेज बच्चा खुद से कंस्ट्रक्ट करे। एक पिक्चर दिखाइए और बोलिए कि ये स्टोरी आप खुद फ्रेम करिए, तो बच्चे ने यहाँ स्टोरी लर्निंग भी, स्टोरी टेलिंग भी सीख लिया। राइट, और बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छे हो। तो इस तरीके से बच्चा अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करवाइए, इस तरीके की टीचिंग होनी चाहिए। राइट, एनसीएफ कहता है कि क्रिटिकल पेडागोजी हो, बच्चे को टाइम टाइम पे रिफ्लेक्ट कराना चाहिए कि जो उसके एनवायरमेंटल इश्यूज चल रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में उसको नॉलेज होनी चाहिए, मोरल एस्पेक्ट्स पर डिस्कशन होना चाहिए, इंकरेज करना चाहिए बच्चे को हर तरीके से। कॉन्टेक्चुअलाइजेशन ऑफ टीचिंग विद चिल्ड्रन एंड लोकल नॉलेज, जो
कंटेंट टेक्स्ट बुक में है या फिर लोकली अवेलेबल है, उन सब चीजों के बारे में भी बच्चे को हमें नॉलेज प्रोवाइड करनी है। करिकुलर एरियाज में अगर हम बात करें तो असेसमेंट बच्चे की हमने लेनी है इस तरीके से कि लर्नर और टीचर दोनों को ही फीडबैक मिल सके कि वो कहाँ पर स्टैंड कर रहा है बच्चा, और टीचर को कितना उसको और इम्प्रूवमेंट कराने की जरूरत है। पर्पस क्या है? पर्पस इज टू एनहांस क्वालिटी ऑफ टीचिंग, टीचिंग का एक क्वालिटी बन सके, क्वालिटी डेवलप हो सके। असेसमेंट कॉन्टिन्यूअस होनी चाहिए, जो कि हम सीसीई की बात करते हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज देख लीजिएगा, चैनल पे डली हुई है। करिकुलम कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन की, कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की, राइट। तो असेसमेंट आपका कैसा होना चाहिए? कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, पूरे साल होना चाहिए, ये एनसीएफ कहता है, राइट। ताकि हम बच्चों की लैकिंग्स को समझ सके। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, फर्स्ट आपकी हो गई इंग्लिश, राइट। एक आपकी रीजनल लैंग्वेज हो जाएगी और एक हिंदी हो जाएगी, राइट। टीचिंग मैथ इज टू डेवलप थिंकिंग, मैथ्स को कैसे डेवलप कैसे पढ़ाएं ताकि बच्चा रीजनिंग सीख पाए, विजुअलाइज कर सके वो एब्स्ट्रैक्शन को, कॉम्प्लेक्स चीजों को, और फॉर्मूलाज को डेवलप करे, खुद बनाए, खुद कंस्ट्रक्ट करे, राइट। टीचिंग, और मैंने मैथ्स की पेडागोजी का पूरा डिटेल्ड सीटेट की जो भी सीटेट का सिलेबस था वो डाला हुआ, वो भी आप जाने पे देख सकते हैं। टीचिंग ऑफ साइंस इज इनेबल लर्नर टू एक्वायर मेथड, आपको इस तरीके से पढ़ाना है बच्चे को कि बच्चा उस मेथड को एक्वायर करे, सोचने के लिए मजबूर हो जाए, उसमें क्यूरोसिटी डेवलप हो और वो क्रिएटिव बने। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो रही है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, प्लीज डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। So thank you so much for watching. I hope you liked it. Do subscribe the channel.